ये ध्यान करना, अभ्यास करना भी ऐसा ही है। पतिव्रता स्त्री का, एक गुरुमुख शिष्य का, और कई ऐसे उदाहरण दिए हैं कि दुनियादारी की चीजों के लिए हम अपना सब कुछ भूल के जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनसे हमें मिलना कुछ नहीं, कष्ट ही भोगने होते हैं परिणाम स्वरूप। लेकिन जिसका ध्यान करने से हमें स्वयं प्रभु मिल जाता है, जन्म मरण का रगड़ा छूट जाता है, इस 84 की जेल से निकल जाते हैं, काल और माया सब देखते रह जाते, वो काम हम नहीं करना चाहते। वो किससे होगा? नाम से। जब वो स्त्री जाने लगी, सामने से तुलसी साहब आ रहे थे, हार श्रृंगार उसने कर रखे थे, मस्त और मगन थी वो इस चीज में, इस चिंता में नहीं थी मेरा पति गुजर गया, मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, अब बच्चों का क्या होगा, मैं क्या करूंगी, ये जिंदगी तो मेरे ऊपर भार हो गई, अब दुनिया में मैं कैसे जीऊंगी। ये उन्होंने ना शंकाएं पैदा की, ना शिकायत की, और ना ही ऐसे विचारों को आने दिया। उसने सोच लिया जब मेरा पति नहीं रहा तो मेरा पति तो मेरा जीवन था, मैं अपने पति के साथ ही सती हो जाती हूँ। असल में वास्तविकता ये थी सती होने की, तरीका भी यही था। और जब जाती थी तो हंसती खेलती और बड़े चाव से जाती थी, रोना धोना नहीं था। वो चली जा रही थी, आगे से तुलसी साहब दिखाई दिए। तुलसी साहब अपने नाम में मस्त है, मगन है, उनको पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपने नाम के सुमरण में चिंतन में ही है। चलते जाते जाते जब सामने से उस स्त्री ने सोचा कि तुलसी साहब बड़े भाग्य की बात है, मैं सती होने चली थी और मुझे तो महापुरुषों के दर्शन हुए, मेरा तो सब कामयाब हो गया, मेरा सती होना भी सफल हो गया और संतों के दर्शन तो और भी 4 चांद लग गए इसमें। बस जाके तुलसी साहब के चरणों में मत्था टेक दिया और आशीर्वाद। तुलसी साहब ने देखा किसी ने मत्था टेका है, बिना सोचे बिना समझे बिना देखे कह दिया, देखा कि लड़की है, बोला कि जाओ सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। चुप, देख के हैरान होगी, कहने लगी तुलसी साहब से। बात थी कही गई है कि तुलसी आवत देख के और सती नवायो शीश। तुलसी साहब ने क्या कहा, चुड़ला तेरा अमर रहो जीवो कोट बरीस, कि तेरी चूड़ी अमर रहे और तेरा पति लाखों बरस तक जिए। उसने देखा तुलसी साहब ने क्या कह दिया, भोले हैं ये तो, इनको पता ही नहीं मैं क्या करने जा रही हूं। तुलसी साहब को भी नहीं पता, आशीर्वाद दे के चलने लगे। वो कहने लगी कि तुलसी साहब आपने तो आशीर्वाद क्या दे दिया मेरे को, आपको पता है मैं क्या करने चली हूं। आप जिस चुड़ले का जिक्र, चूड़ी का जिक्र करते, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते, वो तो ये चल रहा है, लोग अभी थोड़ी देर में उसको दूरी दुनिया से विदा कर देंगे। तुलसी साहब ने मत्थे में हाथ मारा और कहने लगे, वो स्त्री ने कहा पहले कि तुलसी तो भोरे भये भोरी कह गए बात, धूम धड़ाकर मैं चली चलूं जड़ू मड़े के साथ। कि तुलसी साहब तो भोले हैं, भोली बात कह दी उन्होंने, बिना सोचे कह दिया। मैं तो मरने वाले के साथ सती होने चली हूं और उन्होंने कह दिया कि तेरा चूड़ा अमर हो, कोटि बरस तक जिए। मुश्किल बात होगी। तुलसी साहब ने देखा, वो कहने लगी वो तो चले। जब तुलसी साहब ने कहा कि ले आओ भाई मुर्दे को लेके आओ, मुर्दा बुलाया। नाम की ताकत। हम भी सत्संगी हैं, कितना नाम का सुमरण करते हैं हम, रोजाना सत्संगों में आते हैं, कितनी बातों को मानते हो आप, कितना आप में बदलाव आया है, कितने आपने जो बुराइयां हैं उनका त्याग किया है। अरे जब तक उन बुराइयों को नहीं त्यागते हो भैया, लाख कोशिश करोगे तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छी बात है, सत्संगों में आओगे, आते जाते रहोगे, कभी न कभी ज्ञान की ऐसी ठोकर लगेगी, जीवन बदल जाएगा। एक दिन में नहीं, कभी न कभी आपके मतलब। लेकिन अगर तुम, कही गई है कि जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊं। जब कोई कपटी आदमी भी सत्संग में आके बैठ जाता है, वो भी खाली नहीं जाता।
उसके अंदर बीज डल जाता है, कभी न कभी उसको बात याद आती है, कभी न कभी ऐसा अवसर आता है कि उसमें सत्संग में मिला हुआ वचन, वो अवसर, वो घड़ी का उसको जब फायदा मिलता है, जब वो सोचता है कि मैं सत्संग में एक दिन गया था, उस सत्संग में मुझे ये फायदा मिला था, उस सत्संग का ये फायदा मिला, फिर पछताता है कि पूरी जिंदगी मैंने बेकार गंवा दी। अगर मैंने सारी जिंदगी सत्संग किया होता, प्रभु के नाम का सुमरण किया होता, नेक काम में जीवन लगाया होता, तो पता नहीं क्या का क्या प्राप्त कर लेता हूं। वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है, फिर उस वक्त में उसका धोखा करना या ये ऐसे विचार करके बेकार में वो अपने मन को दुखी करता है, उसके बाद उसको आनी जानी नहीं होती, क्योंकि वक्त गुजर चुका होता है। इसलिए समय रहते हुए आदमी को सोचना चाहिए। तुलसी साहब ने मुर्दे को मंगाया, मुर्दे को मंगा के उसके ऊपर हाथ रख के कहने लगे कि भाई मेरे से गलती होगी मालिक, अब आप जानो, मेरे से जो कहा गया मैं मानता हूं मैंने बड़ा अपराध कर दिया है कि ये मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं इसको जिंदा कर सकूं। तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक मेलो हाथ, मैं तो कुछ जाना नहीं थे जानो रघुनाथ। बोले प्रभु जी मुझे नहीं पता, मेरे से तो जो होगी भूल गलती होगी, अब आप जानो इसको कैसे सुलझाओगे, कैसे ठीक करोगे। इसलिए ये सच्ची लगन की बात कही कि जिनको लगन लगी उनके नाम देखो, उन्होंने राजे महाराजाओं ने अपने राजमहलों को त्याग दिया, अच्छे भोजन त्याग दिए, ऐसो आराम त्याग दिए, नौकर चाकर छोड़ दिए, उन्होंने परवाह नहीं की। उनको ऐस पूर्ण जीवन जो भोगते थे उसका त्याग करके जंगलों की खाक छानी उन्होंने। और जो आदमी ऐसा नहीं करता वो आदमी अपने जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। अपने जीवन की कीमत समझो कि इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है। अगर इसकी कीमत लगाना चाहते हो तो पूछ के देख लिया करो, कोई मरते वक्त इंसान कहेगा कि मुझे कोई 5, 10, 15 मिनट या महीना 20 दिन जीने के लिए दे दे तो मैं जो सारी जिंदगी कमाया उसके नाम कर दूंगा, और उस वक्त में उसको एक पल भी नहीं मिलती है। इसलिए उस सांस की कीमत जब पता लगता है, ये सांस जो व्यर्था खो रहे हैं हम, और किन बातों के लिए खो रहे हैं। आदमी के बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30, मैथन कर दे 64 घटे कैसे भजो जगदीशा। बैठते हुए 12 सांस लेते हो, चलते हुए 18 लेते हो, सोते हुए 30 लेते हो, और मैथुन करते मतलब कोई ऐसी क्रिया करते वक्त तुम्हारे 64 सांस टूटते हैं। सांस गिनती के हैं इंसान के पास, तो कहते हैं फिर परमात्मा का भजन कैसे करोगे, प्रभु की भक्ति कब करोगे, कैसे करोगे। जो जितने सांस जितना लेता है, ये जितनी योनि है, सबका जीवन सांस पे टिका हुआ है। कौन कितने सांस लेता है। कई जीव तो एक मिनट में 2 ही 4 बार सांस लेते हैं, वो कई सालों तक जीते हैं, हजारों साल तक जीने वाले होते हैं। इंसान तो 1 मिनट में पता नहीं कितने सांस लेता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी उकचुक होती है तो आपको पता लग जाता है कि ये सांस की गड़बड़ होगी हमें। तो इस सांस की कीमत समझो कि जो सांस हम बेकार खो रहे हैं, ये दोबारा ना तो आने वाले ना दोबारा से मिलने वाले, कि इनको दोबारा हम ले लेंगे। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा लेके जाएगा, छोड़ने वाला नहीं। और उस टाइम पे कुछ करने की सामर्थ्य भी नहीं। बुढ़ापे में क्या कर सकता है इंसान, कर सकता है जवानी के टाइम में कर सकता है। उस टाइम में सोच समझ के काम करे। हम संसारी आदमी है, संसार में रहते हुए घर गृहस्थी को भी निभाना है, पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, चरित्रवान बन के अपने नेकी के काम करते हुए और अपने जीवन को पवित्र बना के रखना है। जरूरत के मुताबिक हर चीज का भोग करना है,
खाने पीने का, सोने का, उठने का, काम करने का। आदमी के पास एक अपने जीवन का जीने का सही तरीका होना चाहिए। ये रोज रोज की बीमारियां, तकलीफ परेशानियां क्यों होती हैं हमें? हमारी गंदी सोच के कारण होती है। हमने अपने जीवन को किसी तरीके में रखा नहीं। कभी खाने के लिए डूब जाते हैं, कभी पीने के लिए डूब जाते हैं, कभी किसी लालच में गिर जाते हैं, कभी किसी इंद्री के भोग में मर जाते हैं। जरूर से ज्यादा उन चीजों को कर जाते हैं, ये सोचते ही नहीं। मैं कहता हूं अगर एक नियम के मुताबिक तुम अगर अपना जीवन जीवोगे और उन नियमों में मुख्य करके प्रभु भक्ति के लिए एक नियम अलग से पक्का बना के रखोगे, अगर तुम्हारे से कोई गलती हो भी गई तो तुम्हें उस गलती का बहुत पछतावा होगा। और जो इंसान पछतावा कर लेता है वो अपनी सारी गलतियों को प्रभु के चरणों में माफ करवा लेता है, तौबा कर लेता है, वो दोबारा गलतियां नहीं करता है। और एक पाप कर्म के जो रास्ते पे चल पड़ता है उसको पाप बोध नहीं रहता, फिर वो अपने आप को बुरा नहीं मानता, उसके जीवन का अंग बन जाता है। तो क्यों न उस बुराई की बजाय उस अच्छाई को, प्रभु के नाम को, उस ध्यान को, सुमन को एक अंग बनाया जाए अपने जीवन का। किसी चीज के लिए मना नहीं करते। जरूरत है इंसान की पहली पेट के लिए रोटियां, काम करो उसके लिए। काम और मेहनत संतों ने सब ने की, क्या उन्होंने नाम प्रभु का नहीं जपा? कबीर साहब ने ताना तना पूरी जिंदगी, क्योंकि पेट पालने की जरूरत थी, कपड़ा बुनते थे, उससे उनका जीवन चलता था, घर परिवार का लालन पालन होता था। बाकी जो बचता था संगत में जो उसको भंडारा और वो भी कुछ देना होता था तो भी अपनी मेहनत का देते थे। लेकिन उसमें उनके नाम में कभी दखल नहीं आया। सत्संग करते तो भी प्रभु के नाम का गुणगान था, ध्यान में बैठते तो प्रभु के नाम का ध्यान था, सुमन करते तो प्रभु के नाम का ही ध्यान था। काम करते हुए भी महापुरुषों ने तो कह दिया कि काम तो हाथों से करते हो, मन से नाम का सुमन किया करो। मन से तुम अपना सुमन करते रहो प्रभु का, हाथों से काम करते रहो। खाते पीते उठते बैठते कौन मना करता है? किसी का कोई ख्याल ही नहीं करना, मन में ख्याल उसी चीज का होना चाहिए। रविदास जी जूतियां बनाई पूरी जिंदगी, लखमा माड़ी थे, उसने बाग बगीचे पेड़ लगाए पूरी जिंदगी। नामदेव छिपी था, कपड़े रंगे उन्होंने और अपने काम करने में ही प्रभु के दर्शन पाए सबने। धन्ना भगत जाट था, कृषि का काम करता था, खेती करते करते प्रभु के दर्शन पाए। हल चलवाया प्रभु से, खेतों में लामणी करवाई उनसे, कुआं चलवाया, पानी लगवाया खेतों में। देखने वाले लोग कहते थे एक आदमी अकेला इतना काम कैसे कर सकता है? उनको ये नहीं पता कि जिनके संग प्रभु उनके लाखों हाथ हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों आज गीत गाते हैं? उन चीजों को आज इतने कहते हो, वो चीजें सत्य थी। क्यों एक भीलनी, उसमें कोई रूप हुसन था, वो कोई मेकअप करती थी, कोई अच्छे कपड़े पहनती थी, या उसका कोई घर बार परिवार था, या उसके पास कोई और महल मकान थे। श्री रामचंद्र जी जंगल में जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि देखते रह जाते हैं और वो जो है भीलनी के घर में जाते हैं। लेकिन लगन उस भीलनी की सुनो। रोजाना उस जंगल में एक ही गीत बनाते हैं। गुरु ने एक वचन कहा था, जब चोला छोड़ने लगे तो भीलनी कहने लगी, गुरुजी मेरा क्या होगा? अब आप तो चले दुनिया से, अब तक तो आपका सहारा था, आप मेरे माँ भी थे, बाप भी थे, भाई भी थे, मेरे संरक्षक भी थे, मेरे सब कुछ आप थे, बेटे पिता जो भी आपको कहूं, मेरे सारे काम आपसे चलते थे, मैं बेपरवाह थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। अब मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी? संतों के वचन में ताकत होती है। संत वचन कोई सच्चे मन से कोई मान के अंगीकार कर ले और उसको मान ले तो उसका जीवन बदल जाता है। उसमें शक शुबा ना करो। कोई भी संत हमारे हित की कहते हैं, चाहे वो वचन बुरा लगे, उल्टे सीधे वचन का जो नहीं माने दुख कहे कबीर संसार में, सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख जो गुरु की आज्ञा में चलता है और गुरु ने जो वचन बोल दिया उसी को मंत्र मान के
पक्का मान के उसको, चाहे वो देखने में जाहिर में ऐसा लगता है कि वो उसके लिए बुरा कहा गया है, उसको वो दुख देगा, उसको लगेगा मेरी बेइज्जती हुई है, इसमें गुरु ने मेरी बेइज्जती कर दी ये कह के, लेकिन उसको ये नहीं पता गुरु का वो वचन उस कुम्हार की तरह से है जो घड़े के अंदर हाथ लगा लेता है, मिट्टी के ऊपर से थापी से उसको गोल बना देता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहार के बाहर बाहर चोट। कौन समझता है गुरु की महत्ता को? बाहर से चोट दिखाई देती है लेकिन अंदर से उसके पापों को धोता है, उसके कष्टों को काटता है, उसको अच्छा रूप देता है जिसके कारण उसको दुख कष्ट ना भोगने पड़े। बेरणी को एक ही वचन कहा था, बेटी श्री रामचंद्र जी आपके घर आएंगे, और इसी रट को लगाए रहती सुबह से शाम तक कि गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो श्री रामचंद्र जी आएंगे। काम मिल गया। कुटिया को संवारती है, रोजाना भारी झाड़ी निकालती है, पानी का छिड़का करती है, जंगल से फूल तोड़ के लाती है, सजाती है। क्या थी? झोपड़ी थी। झोपड़ी को महल बना रखा है, चारों तरफ सुगंधी है फूलों की। सारा दिन यही है। वो फूल गंदे हो जाते हैं दूसरे लाके कि प्रभु आए तब तक तो ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ताजा फूल होने चाहिए, उनको कोई कष्ट ना हो। फिर से बुहार देती हूँ, फिर से रास्ते को सही कर देती हूँ, उनको कष्ट ना हो किसी प्रकार का। क्या भोग क्या लगाऊंगी? जंगल में क्या था? बेर तोड़ के लाती है। बेर भी कैसे? झाड़ियों के में जाके उनमें उनको चख के देखती है किस झाड़ी के मीठे बेर है, और उन्हीं को लाके रखती है। अगले दिन उनको फेंक देती है कि अच्छे नहीं है, ताजा लेके आऊंगी। कोई काम नहीं था, माला बना ली उसी चीज की, काम करती जाती है, मन में वही चिंतन, वही ख्याल, श्री राम की तस्वीर और कोई नहीं। गुरु का वचन, गुरु ने कहा था श्री रामचंद्र जी मेरे पास आएंगे, और वो दिन आया। ऐसा दिन आया कि सारे ऋषि मुनि जंगल में देखते रहे कि बड़े बड़े जो ऋषि थे जिनको अपने आप पर गर्व था हमारे पास आएंगे, वो नाम के थे, उनके हृदय में सच्चाई नहीं थी, उनका इतना सुमरण नहीं, इतना चिंतन नहीं था। अरे क्या नहीं, इंसान की शक्ति खींच लेती है। सती सावित्री की बात नहीं सुनी क्या आपने? यमराज के हाथ से अपने पति को ले आई, मुंह पर तमाचा लगाया, कहा कि कैसे ले जाएगा तू, तेरी ताकत है? हम रात दिन सत्संग करते हैं, बहाना करते हो, हम नाम जपते हैं, हमारी खुद की दुख दुविधा हमारे से दूर नहीं होती, ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं। क्या प्रेम है हृदय में? भाई भाई का दुश्मन है, गले काटते हो, आंख में चोनी का खेल खेलते हो, छल करते हो, कपट करते हो, धोखा करते हो। कितने दिन जीवोगे? क्या लेके जाओगे? प्रभु का नाम जपया करो, याद किया करो। वो संत बड़े बुद्धिमान थे जिन्होंने इस रास्ते को अपनाया, दुनियादारों को रास्ता दिखाया, उनको सोते हुओं को जगाया, भटके हुओं को रास्ता दिखाया, अज्ञानियों को ज्ञान दिया, सोते हुओं को कहा कि उठो जागो लगो इस काम में। और उन्होंने ये ऐसे ऐसे चुटकुले तो सिद्ध करके दिखाने थे इंसान को विश्वास दिलाने के लिए। फिर भी क्या इंसान को विश्वास आ गया? आज अगर किसी बात का मैं भी विश्वास दिला दूं तो कल को भूल जाओगे, याद ही नहीं है ना, क्या ऐसे ही हो गया होगा। लेकिन जिसका हृदय शुद्ध है वो उस शब्द के अंदर खोज ले, जैसे सिखों ने कही है। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में आखिर में लिखी ये बात कि आज्ञा भई अकाल कीर्त अभी चलायो पंथ, सब सिखन से बेनती गुरु मानियो ग्रंथ। ये तो उनका पूरा है, लेकिन मैं लास्ट में जो बताना चाहता हूं उसका मतलब सुनो कि गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की दे, और जिसका हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में ले। हृदय जिसका शुद्ध है वो शब्द में खोज लो। शब्द कौन सा? शब्द हमारे अंदर में बोलता है, शब्द हमारे अंदर में बोलता है, जिस शब्द ने सारी त्रिलोकी की रचना की है। जो कुछ हमें भासता है, दिखाई देता है, जो कुछ सृष्टि में है वो शब्द की रचना है।
हमारी कोई गिनती नहीं, हम भी एक कतरे हैं इस संसार के, लेकिन हमारे अंदर बुद्धि ज्यादा है, सबसे ज्यादा। परमात्मा ने अगर किसी जीव को सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाया है तो उन्होंने इंसान को बनाया है 84 लाख योनि में। इसीलिए इनको अवसर मिला है। ये किसी योनि में गुरु नहीं मिलेगा, किसी योनि में सत्संग नहीं मिलेगा, किसी योनि में नाम नहीं मिलेगा। कोई नहीं समझा पाएगा किसकी भक्ति करें, किस रास्ते पर चले, कैसे प्रभु से मिलें। ये और जीव जंतु तो मजबूर हैं बेचारे, जो जिस योनि में चले गए वो मजबूर है, उस योनि में जो जीवन भोगना है भोगते चले जाएंगे, लेकिन इंसान मजबूर नहीं है। नानक साहब ने कहा, बही प्राप्त मानुष दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे किते न काम, भज साध संगत भज केवल नाम, कर साध संगत भज केवल नाम। परंतु इंसान नहीं समझता, हुआ इंसान नहीं समझता। हम तो अपना मान बैठे, अपना नहीं है, ये चीज प्रभु की है, और जो चीज प्रभु की है उनके आगे रख दो। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे, उससे चौगुन करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। अरे जिसकी वस्तु है उसी के सामने रख दो। तुम लाख प्रयत्न कोशिश करोगे तो भी नहीं रोक पाओगे, तो भी नहीं रख पाओगे, छीन लेगा वो। तो जिसकी वस्तु है उसी के सामने, उसके आगे रख दो। उसमें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, बहुत नफा मिलेगा, किसी भी प्रकार से तुम्हारी हानि नहीं होगी। लेकिन प्रभु की आज्ञा मानो, उसके हुक्म में जीना सीखो। प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, उनके हुक्म को नहीं मानते, उनके भाने में नहीं रहते, हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी सोच के अनुसार काम करते हैं। प्रभु के मन कुछ और है, हमारे मन कुछ और है। हमारी चेती नहीं होगी, उनकी चेती होगी, क्योंकि वो जो चाहते हैं उनके होंगे, हमारी कोई गिनती नहीं। हमारी जब होगी कि हम उसके सामर्थ्य हो जाएं। अगर नाम की कमाई करके तुम उस दरबार के योग्य बन जाओ तो आपकी भी चल जाएगी, आपकी भी सुन लेंगे। बिना उसके हमारी नहीं सुनी जाती। सब काल के जीव हैं, कुछ उसके मुट्ठी में है, कुछ गोद में है, कुछ सबेना। जगत सबेना काल कारक, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कुछ को चबा रहा है, कुछ उसकी मुट्ठी में है, कुछ गोद में ले रखे हैं। ये तमाशा रोजाना देखते हैं, आते लोग जाते हैं, कीड़ी जैसा नाल है दुनिया का। लेकिन जो नेक कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, वो इस दुनिया से पल्ला झाड़ के जाते हैं और बड़े खुश हंसते मुस्कुराते जाते हैं, परवाह नहीं। क्यों? उन्होंने अपना काम कर लिया इस जीवन में। और जिन्होंने नहीं किया वो चीखते चिल्लाते जाते हैं। जो उनका छूटता है वो कहते आए मेरा छीन लिया। नहीं, प्रभु की चीज थी वो, यही रखनी है। ये धर्मशाला जैसी चीज है, उनका उपयोग कर सकते हो, ले जा नहीं सकते, यहीं रहेंगे। प्रभु की आज्ञा मानने माथे, जो उनका हुक्म हो उसको मान लो, उसकी रजा में राजी रहो। जो जैसा करता है वही आपके लिए अच्छा करता है, बुरा नहीं करता। क्यों? कि उनसे ज्यादा कुछ के सब कुछ करने वाले जब वो हैं तो जो कुछ करते हैं वो सही करते हैं। उनकी बातों में शक शुबा संदेह करना या कोई किसी प्रकार का शक उठाना गलत है। वो जो करते हैं उस बिल्कुल सही करते हैं। तुम्हें अमीर हो तो अमीर अच्छे हो, अमीर बनाए हो। कई लोग तो कह देते हैं कि नाम मैंने कमाया है, मेरी हिम्मत है, मेरा वो है। ठीक है, पिछले कर्म के अनुसार तुम्हारी प्रारब्ध से तुम्हें ये मिला है, लेकिन अब कुछ नहीं करो तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। अब करो, अभी करो, समय है, अभी करो, भूल ना करो। जब सारे बुराइयों से बचो। अरे शराब कबाब मांस मछली खा के जीवन को क्या कब्रिस्तान बना दिया। मांस मछली अंडे खा के तुम खुश होते हो, क्या होता है उसमें? संतान उत्पत्ति के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? क्या बीज डलता है उसमें?
उस बीज को खा के खुश होता है क्या कोई इंसान? कोई बकरी के बीज को खाता है, कोई मुर्गे के बीज को खाता है, कोई भेड़ और गाय भैंस के बीज को खाता है। क्या है उसमें, क्या खूबी है? कितना पाप, कितना अन्याय, कितना जुल्म है, वो इंसान भला कैसे होगा? शराब कबाब पी के बर्बादी करते हो, बुद्धि भ्रष्ट करते हो। ये चीजें जहां होगी वहां भक्ति होगी क्या? वहां प्रभु होगा क्या? वहां नाम का सुमन होगा क्या? जिन घरों में ये काम होते हैं, ये चीज होते हैं, वो घर शमशान के बराबर होता है, नरक के बराबर होता है। जिस घर में सत्संग होते हैं, प्रभु के नाम का सुमन होता है, भक्ति होती है, जहां प्रभु के गुणगान और शब्द और वाणी का व्याख्यान होता है, उस घर में स्वर्ग तो यही मिल जाता है इंसान को। अरे जब तुलसी साहब भी कथा करते थे तो हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते थे, तो तुम भी अगर प्रभु के नाम का सुमन करो, भजन करो, सत्संग करो, तो देवी देवता और परमात्मा भी तुम्हारे सत्संग को सुनने के लिए, प्रभु के गुणगान को कौन नहीं सुनेगा? दुष्ट नहीं सुनेंगे, राक्षस नहीं सुनेंगे, प्रभु भगत और पवित्र हृदय वाले तो सुनेंगे। इसलिए प्रभु के रजा में राजी रहना सीखो, वो कभी नुकसान नहीं। तुम एक दोगे उससे 1000 गुना देंगे आपको, उससे चौगुण करे निहाल, क्योंकि वो सदा दयाल हैं। उनमें दुश्मनी नहीं किसी के प्रति, उनके पास प्यार ही प्यार है। लेकिन उस प्यार को प्राप्त करना अगर इंसान सीख जाए तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो सोचते हैं खाओ पियो ऐश करो। कौन कहता है? किसने देखा है? कोई बताया किसी ने? अरे बताना कौन होगा? इसी जीवन में देख लो, लोग भोग भोग के कितने कष्ट उठा के मरते हैं। और ये तो बात जाहिर है कि जो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। संसार कर्म की प्रधानता से है, इसलिए नेक कर्म किया करो, भूखे गरीब की सहायता किया करो, हर जीव पर दया किया करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की आज्ञा का पालन करो, वो जो बात बताते हैं उनका अनुभव है उसको माना करो। वो ऐसे ही नहीं कहते, वो हमारे भलाई के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे जीवन को संभालने के लिए कहते हैं। गुरु की, अगर गुरु घर के हो तो गुरु आज्ञा में चलो। गुरु ने जो बात कह दी उसमें कभी भी किसी प्रकार का रोष, संदेह, शक ना उठाओ। सोचो कि ये बात कही गई है, इसमें मेरा कोई ना कोई कर्म काट दिया गया, मेरा हित कर दिया गया। गुरु किसी भी प्रकार से, पिता अपनी संतान का बुरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो गुरु हमारा पिता भी नहीं है क्या? फिर ये किस लिए दो लोग इकट्ठे किए हैं? क्या जरूरत है? ये द्वेष के लिए, ईर्ष्या के लिए इकट्ठे किए हैं क्या? या किसी एक के लिए, या दो के लिए, चार के लिए है क्या? ये सर्वजन हिताय के लिए, सर्वजन सुखाय के लिए। गुरु सबका हित चाहता है, सबका सुख चाहता है। वो चाहता है सभी प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाएं, कामयाब हों, इस काल की जेल से छूट जाएं, गाफिल ना हो सिर पर बैठा बैरी काल। गाफिल कैसे रहे? बेपरवाह ना बनो, परवाह करो। उस काल की चाल को समझो, भरमाता है कदम कदम पर, कभी काम में डाल देगा, कभी क्रोध में, कभी लालच में, कभी लोभ में, कभी स्वार्थ के बस तुम्हें ऐसा बना देगा कि सब कुछ खो दोगे, 1 मिनट में बर्बाद हो जाएगा। सतर्क रहने की जरूरत है। वहां गुरु की वाणी, गुरु का ज्ञान और गुरु की आज्ञा समझ में आती है कि गुरु ने क्या बताया था और काल हमें क्या खेल खिलाने जा रहा है। वो हमारी बुद्धि पर सवार हो जाता है और अपनी मर्जी के अनुसार फिर हमारे से काम करवाता है। लेकिन जब गुरु के और गुरु को याद करोगे तो तुम्हें उसी टाइम तुम्हारी बुद्धि पलट जाएगी कि ये तो हमारे से गलत करवाता है, ऐसा मैं नहीं करूंगा, गुरु की आज्ञा इसमें नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि गुरुमुख बनो। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की आज्ञा में चलता है। मनमुख ना बनो, जो मन कहता है वो ना करो।
मन तो पता नहीं क्या का क्या कह देगा, एक सेकंड में कुछ कह के और निकल जाएगा। लेकिन और जब वो खराबी होगी तो मन फिर उल्टा भी कहना शुरू कर देगा। वहां सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए भाई जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है इंसान का। हमें जो जीवन मिला है इसमें देखो कितने सुंदर शरीर दिया हमें। जो पेट से चलते हैं, सांप हैं, कीड़े हैं, क्या जीवन है। उन जीवों को मारते हुए देखो, तुम्हें कोई मारेगा हाथ लगा लोगे, रक्षा करने के लिए तुम भी कोई हथियार उठा लोगे बचने के लिए, टांग दी है भाग जाओगे, जबान से उसको रोक दोगे भाई ना करे ऐसा, माफी मांग लोगे, वो क्या करेंगे। उनके पास बचने का क्या साधन है, कोई नहीं। क्या क्या खूबी गिनाई जाएंगी इंसान की। दूसरे जीव जंतु देखो, उनका कुछ भी नहीं, उनके पास घर मकान वो नहीं बना सकते, अपने खाने के लिए कोई चीजें वो नहीं बना सकते, रहने के लिए सर्दी गर्मी बरसात में कितने पक्षी मरते हैं, तूफानों में, बारिश में, आंधी में, ठंड में ओले पड़ते हैं, कितने पक्षी मर जाते हैं। क्या करें, वो मजबूर है। लेकिन इंसान खुद का नहीं होगा और कहीं जाके छिप जाएगा, बचा लेगा अपने आप को। सभी खूबियां दी गई हैं इंसान को, इसलिए इसमें बहुत गुण हैं। इंसान एक ऐसी मूर्ति है कि जिसको हर प्रकार की अच्छी चीजों से नवाजा गया है, और इसको चाहिए कि इस जीवन में प्रभु की भक्ति करके ये प्रभु के चरणों में जाके पहुंच जाए, इस काल में जन्म मरण के चक्कर में दोबारा ना आए। ना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा कमाड़ा, कर्मा कमाड़ा रे वो तो भागा कमाड़ा, कर्मा कमाड़ा रे वो तो भागा कमाड़ा, लागना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा कमाड़ा, लागना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा कमाड़ा। कौवे ने दाख साधो कदे ना भावे, कौवे ने दाख साधो कदे ना भावे, खाले तो रोगी हो जा भारा वो नर कर्मा कमाड़ा, खाले तो रोगी हो जा भारा वो नर कर्मा कमाड़ा, लागना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा कमाड़ा, लागना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा कमाड़ा, कर्मा कमाड़ा रे वो तो भागा कमाड़ा, कर्मा कमाड़ा रे वो तो भागा कमाड़ा, लागे सत्संग प्यारा वो नर कर्मा कमाड़ा। माखी ने माखन साधो
कदे ना भावे माखीन माखन सादो कदे ना भावे पड़ जा तो जी का गाला वो नर कर्मा का माड़ा पड़ जा तो जी का गाला वो नर कर्मा का माड़ा लागे ना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा का माड़ा लागे ना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा का माड़ा कर्मा का माड़ा रे वो तो भागा का माड़ा कर्मा का माड़ा रे वो तो भागा का माड़ा लागना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा का माड़ा नुगरे ने सत्संग साधो कदे ना भावे नुगरे ने सत्संग साधो कदे ना भावे बैठे तो शोर मचा दे भारा वो नर कर्मा का माड़ा बैठे तो शोर मचा दे भारा वो नर कर्मा का माड़ा लागे ना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा का माड़ा लागे ना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा का माड़ा कर्मा का माड़ा रे वो तो भागा का माड़ा कर्मा का माड़ा रे वो तो भागा का माड़ा लागना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा का माड़ा कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो सत्संग में हो निस्तारा वो नर कर्मा का माड़ा सत्संग में हो निस्तारा वो नर कर्मा का माड़ा लागना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा का माड़ा लागना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा का माड़ा कर्मा का माड़ा रे वो तो भागा का माड़ा कर्मा का माड़ा रे वो तो भागा का माड़ा लागना सत्संग प्यारा वो नर कर्मा का माड़ा
राधा स्वामी। राधा स्वामी। शरण गुरु की ले भाई, वक्त मिला तुझे चोखा है। नरतन पाई भक्ति करण को लग्या खास ये मौका है। समय बीत जा रह पछतावा, फिर मुड़ पाना ओखा है। दास कंवर पकड़ चरण गुरु के, किसने तुझको रोक्या है। चाल अनिडा कहे आंगन टेढ़ा, क्यों दोष और सिर धरता है। कुदरत का ये नियम अटल भाई, जो करता सो भरता है। कोई मत खोदो खाई, और को जो खोद सो गिरता है। दास कंवर गौ शरण गुरु की, क्यों जड़ फिरता है। भाई कर निश्चय विश्वास गुरु पे, जन्म सुफल हो जा तेरा। भाई कर निश्चय विश्वास गुरु पे, जन्म सुफल हो जा तेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा। भाई करने से विश्वास गुरु पे, जन्म सुफल हो जा तेरा। के कारण पछ पछ मरता करता मेरा मेरा। और के कारण पछ पछ मरता करता मेरा मेरा। जीते जी के सारे साथी मरते ही मुखड़ा फेरा। भाई करने से विश्वास गुरु पे, जन्म सुफल हो जा तेरा। भाई करने से विश्वास गुरु पे, जन्म सुफल हो जा तेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा। भाई करने से विश्वास गुरु पे, जन्म सुफल हो जा तेरा। धोखा करता झूठ बोलता, जोड़ धन माल घनेरा।
झूठ बोलता जोड़ धन माल घनेरा करणी करे उसी भरणी सक्यों बुद्धि पड़ता घेरा भाई करनी से विश्वास गुरु पर जन्म सुफल हो जा तेरा भाई करने से विश्वास गुरु पर जन्म सुफल हो जा तेरा जन्म सुफल हो जा तेरा भाई करने से विश्वास गुरु पर जन्म सुफल हो जा तेरा कर सत्संगत नाम जप्या कर दिन दिन होवे अबेरा कर सत्संगत नाम जप्या कर दिन दिन होवे अबेरा जो तू कहा न मान भाई जमगाल गागेरा भाई करने से विश्वास गुरु पर जन्म सुफल हो जा तेरा भाई करने से विश्वास जन्म सुफल हो जा तेरा भाई करने से विश्वास गुरु पर की फांस फंसा है कोई डूब मर बंद अहंकारा दास कंवर वही बच जो सतगुरु की शरण आर्या माया दूती बड़ी कसोती सांग बर न्यारे न्यारे जोगी जपी तपी सन्यासी सब पर ईसन डोरे डारे रस के भोगे फंसे जाल में जीते जी बाजी हारे दास कंवर वे मरे तड़फ कर माया न धर फटकारे करता नहीं कल की फिकर सिर पे काल तेरे गाजता करता नहीं कल की फिकर सिर पे काल तेरे गाजता सिर पे काल तेरे गाजता सिर पे काल तेरे गाजता करता नहीं कल की फिकर सिर पे काल तेरे राधा स्वामी करता नहीं राधा स्वामी करता नहीं कल की फिकर सिर पर